सबके दिमाग में ये बैठा होता है कि एचआईवी एक ही होता है, एड्स एक ही होता है। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालांकि जो सेंसिटिव और पढ़े लिखे एजुकेट फैमिली होते हैं, उनको तो ये पता ही है कि एचआईवी अलग होता है और एड्स अलग होता है। लेकिन अक्सर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है, अगर कोई एचआईवी का नाम ले लिया तो उसको लगता है एड्स हो गया है। अगर कोई एड्स का नाम ले लिया तो लगता है एचआईवी। मेरे दोस्त, पहले समझना है एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है। जी हाँ, जानना पड़ेगा एचआईवी इन्फेक्शंस कब, एचआईवी अगर किसी को है तो वो इन्फेक्शंस जो है एड्स में कैसे बदल जाता है, इसको जानना पड़ेगा। जी हाँ, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। जिसने मेरे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे दोस्त आपको मिलेगा। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि मेरा तो मानना है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। जी हाँ, जब भी एड्स की बात आती है तो एचआईवी की भी बात आ जाती है। लेकिन एचआईवी और एड्स के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों को तो ये दोनों एक ही लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? एचआईवी और एड्स के बीच में सबसे बड़ा पहाड़ के जैसा अंतर होता है, जान लो। इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। जी हाँ, एचआईवी और एड्स के बीच सबसे बड़ा फर्क यह होता है मेरे दोस्त कि एचआईवी एक वायरस होता है और एड्स एक बीमारी है। क्लियर? जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। यह एक वायरस होता है जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? जब एचआईवी वायरस इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसके बाद यह एड्स में बदल जाता है। समझ में आ गया? विश्व एड्स दिवस हर साल दुनिया में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत सरकार के बाद पूरे वर्ल्ड के माध्यम से। ठीक है, विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य एचआईवी और एड्स के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए, शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम सफेद ब्लड कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। मेरी बात को समझो। जैसे कि अब तक आप लोगों ने जाना कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति फाइट करता है ये। जी हां, हालांकि एचआईवी वायरस सफेद रक्त कोशिकाओं के साथ CD4 को भी प्रभावित करता है। CD4 क्या है? CD4 एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इम्यून कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। इस वायरस की वजह से एचआईवी इंफेक्शन हो जाता है, जिसका अभी तक कोई सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया है। बात को समझो, अगर कोई कहता है तो गलत है। एचआईवी इंफेक्शंस जो है कब एड्स में बदल जाता है, तो इसको भी जानना पड़ेगा। यह बात का पता होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त कि एड्स किसी भी बीमारी के कारण नहीं हो सकता। यह एचआईवी इंफेक्शंस का परिणाम होता है। एचआईवी इंफेक्शंस की आखिरी स्टेज में शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से फेल। अब क्या करोगे? इस कंडीशंस को ही एड्स कहा जाता है। समझ में आया? एड्स की वजह से वजन का कम होना, सिर दर्द तथा अन्य शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी होने लगती है। एड्स से ग्रसित व्यक्ति को किसी भी तरह का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस वक्त उनका पूरी तरह से खत्म। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी या एचआईवी वायरस जब शरीर में अटैक करता है तो धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है। इसमें शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। जी हां, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो 500 से 1600 क्यूबिक मिलीमीटर माना जाता है एक्चुअल में। और जब श्वेत रक्त कोशिकाओं का स्तर शरीर में मानक लेवल से बहुत कम, यानी कि 200 क्यूबिक मिलीमीटर हो जाती है, ऐसे में एड्स की बीमारी का निदान होगा। सोचने की बात है। एड्स के कई कारण होते हैं मेरे दोस्त। एड्स होने पर शरीर द्वारा कुछ गंभीर संकेत भी दिखाई देता है। जी हां, अगर शरीर में कुछ लक्षण जो मैं बताऊंगा अगर ये दिख जाए तो आपको आंख बंद करके तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हां, कोई आयुर्वेदाचार्य से भी मिल सकते हो। ऐसी अगर कोई गारंटी ले रहा है कोई भी आयुर्वेदाचार्य कि एड्स को खत्म कर दूंगा, ये गलत बोल रहा है। वो एड्स के क्या कारण है? देखो,
संक्रमित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से एचआईवी और एड्स उस व्यक्ति तक फैल सकता है। यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है असुरक्षित यौन संबंध। मेरे दोस्त, रेजर, नेच कटर या अन्य किसी प्रकार के सामान के जरिए संक्रमित व्यक्ति का खून किसी के शरीर में पहुंचाने से भी आपको एड्स की समस्या हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंध से भी आप एड्स के शिकार हो सकते हैं। असुरक्षित तरीके से इस्तेमाल की गई सुई से किसी को इंजेक्शन लगाने से भी आपको यह बीमारी हो सकती है। एड्स की शुरुआत में एचआईवी संक्रमण होता है और इसके लक्षण एड्स के लक्षणों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बात को समझो। देखो, एचआईवी के पहले लक्षण को समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एड्स के लक्षण। माय डियर फ्रेंड्स, एचआईवी के लक्षण होते हैं, सबसे पहले बुखार आएगा, कपकपी के साथ बुखार आएगा, कई दिनों तक बुखार रहेगा, खांसी की समस्या बनी रहेगी, अपने आप अकारण ही तेजी से वजन आपका कम होता जाएगा, माउथ अल्सर हो जाएगा, मुंह में भूख न लगेगा, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन में रैशेज हो जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बदन में दर्द होगा, गले में सूजन हो जाएगी। समझ में आ गया? अब चलते हैं एड्स के लक्षणों के बारे में। क्या है आखिर एड्स का लक्षण? बार बार बुखार आएगा एड्स के लक्षण में, कंधे, अंडर आर्म्स और जांघों के आसपास दर्द और सूजन होने लगेगा, नाक, मुंह और पलकों की त्वचा जो होती है उसका रंग जो है काला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जेनाइटल्स में घाव और तकलीफ होना शुरू कर जाएगा, जो पेनिस वगैरह जो है। ठीक है? फोकस की कमी होगी, कॉन्सेंट्रेट की अपने आप कमी होती जाएगी। आई होप दोस्तों, मेरे को लगता है कि एड्स और एचआईवी का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, आप अच्छी तरह से भली बात समझ गए होंगे। सो प्लीज गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके उनको जागरूक भी करना है। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहो, मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ भी रहो। जय हिंद, जय भारत।